गणपत कंपटीशन क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। लीजिए, मैं फिर से हाजिर हो गया गणपत कुमार पंडित। आज केमिस्ट्री का अगला चैप्टर लेके आया हूँ, मानव निर्मित पदार्थ। ये 14वां चैप्टर है दोस्तों। इससे पहले हम 13 चैप्टर पढ़ा दिए थे। आज 14वां चैप्टर चलेंगे, मानव निर्मित पदार्थ। तो दोस्तों, आप लोग पीछे वाला भी वीडियो देख लीजिएगा। 1 से 13 तक जो है हम सीरियली बाय वीडियो अपलोड कर दिए थे। आप लोग ज़रूर वीडियो मेरा वाला देख लीजिएगा। तो आज अगला टॉपिक चलते हैं, मानव निर्मित पदार्थ। प्रमुख विस्फोटक की बात करते हैं। इसमें पहला डायनामाइट। डायनामाइट का आविष्कार सन 1867 ईस्वी में अल्बर्ट नोबेल ने किया। यह नाइट्रोग्लिसरीन को किसी अक्रिय पदार्थ जैसे लकड़ी के बुरादे में अवशोषित करके बनाया जाता है। जिलेटिन डायनामाइट में नाइट्रोसेलुलोज की मात्रा उपस्थित रहती है। इसके विस्फोट के समय उत्पन्न गैसों का आयतन बहुत अधिक होता है। आधुनिक डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन की जगह सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन की बात करते हैं। यह टोल्यूइन C6H5CI3 के साथ सांद्र H2SO4 एवं सांद्र HNO3 की क्रिया से बनाया जाता है। इसकी विस्फोटक गति 6900 मीटर प्रति सेकेंड है। TNP की बात करते हैं, ट्राई नाइट्रोफिनॉल। इसे पिक्रिक अम्ल भी कहते हैं। दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन इससे पूछता है, ठीक है दोस्तों। ट्राई नाइट्रोफिनॉल आप लोग जरूर कीजिएगा। ये सब हम जितना भी टिक मारते हैं वो सब मेरा प्रीवियस क्वेश्चन देखकर ही पता चलता है कौन कौन क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जा रहा है। इसलिए आप लोग हम जिस पर भी टिक मार देते हैं, डबल स्टार लगा देते हैं, आप लोग उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा और दिमाग में थोड़ा रखने का कोशिश कीजिएगा। तो ट्राई नाइट्रोफिनॉल की बात कर रहे थे। आगे कुछ बात करें इसमें कि यह फिनॉल एवं सांद्र HNO3 अम्ल की क्रिया से बनाया जाता है। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। यह एक रंगहीन तेलीय द्रव है। इसे नोबेल का तेल भी कहा जाता है। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन यह डायनामाइट बनाने में काम आता है। यह शांत सल्फ्यूरिक अम्ल और शांत नाइट्रिक अम्ल की ग्लिसरीन के साथ अपक्रिया करके बनाया जाता है। RDX की बात कर लेते हैं। RDX का पूरा नाम देख लेते हैं पहले। रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोजिव है। इसका रासायनिक नाम साइक्लो ट्राइमेथिलीन ट्राइनाइट्रोमाइन है। इसे प्लास्टिक विस्फोट भी कहा जाता है। तो दोस्तों, प्लास्टिक विस्फोट किसे कहा जाता है, क्वेश्चन पूछेगा तो क्या बोलिएगा आप लोग? RDX। इस विस्फोटक को USA में साइक्लोनाइट, जर्मनी में हेक्सोजन एवं इटली में T4 के नाम से जाना जाता है। RDX में तापमान एवं आग की गति को बढ़ाने के लिए एल्युमिनियम चूर्ण को मिलाया जाता है। RDX विस्फोट की ऊष्मा 1510 किलो कैलोरी प्रति किग्रा होती है। इसकी खोज
1899 ईस्वी में जर्मन के हैंस हेनिंग ने शुद्ध सफ़ेद दानेदार पाउडर के रूप में किया था। इसका उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसे स्थिर यौगिक के रूप में परिवर्तित किए जाने के बाद प्रारंभ हुआ। बारूद की थोड़ा बात कर लेते हैं। इसकी खोज रोजर बेकर ने किया था। इसे बनाने में पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। इसका प्रथम अभिलेखित प्रयोग 1346 में अंग्रेजों द्वारा यूनानी के युद्ध में किया गया था। दोस्तों बारूद भी इम्पोर्टेंट है, आप लोग कर लीजिएगा। साबुन की बात कर लेते हैं थोड़ा। सभी साधारण साबुन उच्च वसीय अम्ल जैसे स्टीयरिक, पॉलमेटिक अथवा ओलिक अम्ल के सोडियम तथा अथवा पोटेशियम लवणों के मिश्रण होते हैं। साबुन बनाने की क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। वे साबुन जो उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कास्टिक सोडा होते हैं कड़े साबुन कहलाते हैं। इसका उपयोग कपड़ा धोने में किया जाता है। वे साबुन जो उच्च वसीय अम्लों के पोटेशियम लवण कास्टिक पोटाश होते हैं वे मुलायम साबुन कहलाते हैं। इसका उपयोग स्नान करने में किया जाता है। डिटर्जेंट की बात कर लेते हैं थोड़ा। इसमें लंबी श्रृंखला का हाइड्रोकार्बन होता है एवं श्रृंखला के अंत में एक ध्रुवीय समूह, परंतु यह साबुन से इस मामले में उत्तम है कि Cu+2, Mg+2 तथा Fe+3 आयन के साथ अघुलनशील लवण नहीं प्रदान करता है। इसके उदाहरण सोडियम एल्काइल, सल्फोनेट, सोडियम एल्काइल, बेंजीन सल्फोनेट आदि। डिटर्जेंट एवं एंजाइम मिला हुआ पदार्थ बहुत ही साफ धुलाई करता है। इस प्रकार की धुलाई को माइक्रो सिस्टम धुलाई कहते हैं। पानी में साबुन और डिटर्जेंट की मेल दूर करने की क्रिया मिसेल के निर्माण के द्वारा होती है। सीमेंट की कुछ बात कर लेते हैं। चूना, पत्थर या खड़िया को मृत्तिका, लाल मिट्टी या सेल के साथ खूब गर्म करने से प्राप्त होने वाले पदार्थ को सीमेंट कहते हैं। इसमें कैल्शियम के एल्यूमिनेटों तथा सिलिकेटों का मिश्रण होता है। सीमेंट उत्पादन संयंत्रों को चूना, पत्थर, चिकनी मिट्टी और जिप्सम की आवश्यकता होती है। सीमेंट प्रमुख रूप से कैल्शियम सिलिकेट और एल्युमिनियम सिलिकेट का मिश्रण होता है, जिसमें जल के साथ मिश्रित करने पर जमने का गुण होता है। जल के साथ मिश्रित करने पर सीमेंट का जमना उसमें उपस्थित कैल्शियम सिलिकेट और एल्युमिनियम सिलिकेट के जलयोजन के कारण होता है। सीमेंट का कुछ संगठन देख लेते हैं। CAU 60 से 70% होता है। SiO2 20 से 25%, Al2O3 5 से 10%, Fe2O3 2 से 3%, MgO 2%, Na2O 1.5%, K2O 1.5%, SO2 1%। सीमेंट में 2 से 5% तक जिप्सम मिलाने का उद्देश्य सीमेंट के प्रारंभिक जमाव को धीमा करना है। सीमेंट के धीमा जमाव से उसका अत्यधिक दृढ़ीकरण होता है।
सन 1824 में एक ब्रिटिश इंजीनियर जोसेफ एस्पिडीन ने चूना पत्थर तथा चिकनी मिट्टी को जोड़ने वाला एक ऐसा नया पदार्थ बनाया जो अधिक शक्तिशाली और जलरोधी था। उसने इसे पोर्टलैंड सीमेंट कहा क्योंकि यह रंग पोर्टलैंड के चूना पत्थर जैसा था। उर्वरक की थोड़ा बात कर लेते हैं। मृदा में बाहर से मिलाए जाने वाले वे रासायनिक पदार्थ जो मृदा को उपजाऊ बनाने में सहायक होते हैं उर्वरक कहलाते हैं। उर्वरक कई प्रकार के होते हैं। पहला होता है नाइट्रोजन के उर्वरक। इन उर्वरकों में मुख्यतः नाइट्रोजन तत्व पाया जाता है। इसे पहला हो जाएगा यूरिया। यूरिया में 46% नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। अमोनिया सल्फेट की बात करते हैं। इसमें नाइट्रोजन अमोनिया के रूप में उपस्थित रहती है। अमोनिया की मात्रा लगभग 25% होती है। यह आलू के लिए अच्छा उर्वरक होता है। अमोनिया सल्फेट का प्रयोग चूना रहित भूमि में नहीं किया जाता है। कैल्शियम नाइट्रेट, यह नाइट्रोजन का सबसे अच्छा उर्वरक है। बाजार में नॉर्वेजिनियन सल्टपीटर के नाम से जाना जाता है। कैल्शियम साइनाइड, इसका प्रयोग बुआई करने से पहले किया जाता है। कार्बन के साथ इसके मिश्रण को बाजार में नाइट्रोलिम के नाम से बेचा जाता था। पोटेशियम का उर्वरक थोड़ा बात कर लेते हैं। पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट आदि पोटेशियम के प्रमुख उर्वरक हैं। पोटेशियम के उर्वरक सुपर फास्फेट ऑफ लाइम, फास्फेटी धातुमल, फास्फोरस के प्रमुख उर्वरक हैं। सुपर फास्फेट को हड्डियों को पीसकर बनाया जाता है। इसमें 16 से 20% P2O5 रहता है। कृत्रिम मधुकर की बात करते हैं। प्राकृतिक मधुकर जैसे सुक्रोज ग्रहण की गई कैलोरी बढ़ाते हैं, इसलिए बहुत से लोग कृत्रिम मधुकर प्रयोग इनका अधिक पसंद करते हैं। आर्थोसल्फीबेंजामाइड, जिसे सैकरीन भी कहते हैं, प्रथम लोकप्रिय कृत्रिम मधुकर है। इसकी खोज 1879 में हुई थी। यह सुक्रोज दोस्तों थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। यह सुक्रोज से 550 गुना अधिक मीठी होती है। यह शरीर से अपरिवर्तित रूप में ही मूत्र के साथ उत्सर्जित हो जाती है। यह सेवन के पश्चात पूर्णतः अक्रिय और हानिकारक प्रतीत होती है। इसका प्रयोग मधुमेह के रोगियों एवं उन व्यक्ति के लिए जिन्हें कैलोरी अंतर्ग्रहण पर नियंत्रण की आवश्यकता है अत्यधिक महत्वपूर्ण है। बाजार में बिकने वाले कुछ प्रमुख कृत्रिम मधुकर है एस्पार्टेम, सैकरीन, सुक्रालोस एवं एलिटेम है। एस्पार्टेम सबसे अधिक सफल और व्यापक रूप से उपयोग में आने वाले कृत्रिम मधुकर है। यह सुक्रोज के मुकाबले 100 गुना अधिक मीठा है। यह एस्पार्टिक अम्ल तथा फेनिल एनालिन से बने डाइपेप्टाइड की मेथिल एस्टर है। इसका उपयोग केवल ठंडे खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थ तक ही सीमित है, क्योंकि खाना पकाने के तापमान पर अस्थायी होता है।
एलिटेम अधिक प्रबल मधुकर है, अदापि यह एस्ट्राटेम से अधिक अस्थायी होता है, परंतु इसका प्रयोग करते समय मिठास नियंत्रित करना कठिन होता है। सुक्रालोस सुक्रोज का ट्राइक्लोरो व्युत्पन्न है। इसका रूप, रंग और स्वाद शर्करा जैसा होता है। यह खाना पकाने के तापमान पर अस्थायी होता है। यह कैलोरी नहीं देता। थोड़ा कांच की बात कर लेते हैं। साधारण कांच सिलिका SiO2, सोडियम सिलिकेट Na2SiO3 और कैल्शियम सिलिकेट का ठोस विलयन मिश्रण होता है। कांच के निर्माण में कच्चे माल के रूप में रेत, सोडा, क्वार्ट्ज का प्रयोग होता है। कांच अक्रिस्टलीय ठोस के रूप में एक अतिस्थित द्रव है। इसलिए कांच की क्रिस्टलीय संरचना नहीं होती और न ही इसका कोई निश्चित गलनांक होता है। कांच का कोई निश्चित रासायनिक सूत्र नहीं होता है, क्योंकि कांच मिश्रण है, यौगिक नहीं। साधारणतः कांच का औसतन संगठन Na2SiO2, CaSiO3, 4SiO2 होता है। रेशेदार कांच का प्रयोग बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किया जाता है। कांच का एनिलीकरण कांच की वस्तु को बनाने के बाद विशेष प्रकार की भट्टियों में धीरे धीरे ठंडा करते हैं। इस प्रक्रिया को कांच का एनिलीकरण कहते हैं। कांच के रंग देख लेते हैं। कांच में रंग देने के लिए अल्प मात्रा में धातु के यौगिक रंगीन मिलाए जाते हैं। धातु यौगिक का चुनाव वांछित रंग पर निर्भर करता है। मिश्रित पदार्थ कांच का रंग थोड़ा देख लेते हैं। कोबाल्ट ऑक्साइड गाढ़ा नीला, सीमेंट क्रोमेट या फेरस ऑक्साइड हरा, सिलेनियम ऑक्साइड नारंगी लाल, फेरिक ऑक्साइड भूरा, गोल्ड क्लोराइड रूबी लाल, कैडमियम सल्फेट पीला। कांच के ऊपर चित्र के लिए फ्लोरीन का उपयोग किया जाता है। फोटोक्रोमेटिक कांच सिल्वर ब्रोमाइड की उपस्थिति के कारण धूप में स्वतः काला हो जाता है। कांच के प्रकाश संगठन, इसका उपयोग कुछ देख लेते हैं। फ्लिप्ड कांच, पोटेशियम कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड और सिलिका। कैमरा, दूरबीन के लेंस एवं विद्युत बल्ब में उपयोग होता है। पायरेक्स कांच, सोडियम सिलिकेट, बेरियम सिलिकेट प्रयोगशाला के उपकरण में उपयोग होता है। सोडा कांच की बात करते हैं। सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका। ट्यूबलाइट बोतलें प्रयोगशाला के उपकरण एवं दैनिक प्रयोग के बर्तन में। क्रूक्स कांच, सीरियम ऑक्साइड, सिलिका धूप चश्मा के लेंस या पराबैंगनी किरणों से होने वाली हानि से बचाता है। कांच पोटाश, पोटेशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका अधिक ताप तक गर्म किए जाने वाले कांच के बर्तन व प्रायोगिक उपकरण। प्रकाशीय कांच, पोटेशियम कार्बोनेट, रेड, लेड तथा सिलिका चश्मा, सूक्ष्मदर्शी, टेलीस्कोप एवं प्रिज्म बनाने में उपयोग होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगला वीडियो में मिलते हैं। तब तक दोस्तों के लिए आज के लिए इतना ही।